लिन शुआंग, पहली मुलाकात से हमारी शादी तक और अब तलाक तक, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? नहीं, जिंदगी है, हर चीज आसान कैसे हो सकती है। और मुझे अभी की खुद की बहुत पसंद है। अगर ये 10 साल की मुश्किलें नहीं होती तो आज का मैं कभी नहीं बन पाता। तलाक लेने आए हो तो थोड़ी तमीज तो रखो। वो सामान खरीदने जा रही थी, रास्ते में मिल गई। वेई मिंग, आज से हम दोनों अजनबी हैं। वो जहरीले शब्द तलाक की लड़ाई में सब कह चुके हैं। आगे से हर किसी की अपनी जिंदगी है। हम अलग अलग रास्ते चलेंगे। इधर आइए। सीढ़ियों का ध्यान रखना, आपकी जरूरत के हिसाब से। मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पहले एक बार था, थोड़ा बदलाव करने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ मीटिंग रूम बना सकते हैं, रोशनी बढ़िया है। यहाँ एक सामने भी है। हाँ, इधर देखिए, ये जगह खुली खुली है, ऑफिस एरिया के लिए बढ़िया। सबसे बड़ा फायदा है कीमत, स्टार्टअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बहुत अच्छा है। आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉय होंगे? कितनी सीट्स चाहिए? अभी तो सिर्फ 3 से 4 सीट्स काफी हैं। 3 से 4 सीट्स कैसे काफी होंगी? लिन शुआंग जी, तुम लोग, आपके जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। क्या आप मुझे एक और मौका देंगी? मैं गलती नहीं दोहराऊंगा, हम सबने 5 ही छोड़ दी है। अभी बेरोजगार है, पता नहीं आपकी नई कंपनी हमें रखना चाहेंगी? बिल्कुल। देखो, मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मेरे पास सिर्फ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। नई कंपनी में आप ही काफी हैं, है ना? हम सबको तो आप पर भरोसा है लिन शुआंग जी। जब आपने आई किंग की जगह जिम्मेदारी ली थी, हम सभी को यकीन था कि तुम एक अच्छे बॉस बनोगे। फिर भी इतना बुरा हाल तो नहीं था कि हमें शरण लेनी पड़े। आखिरकार हमारी प्रोफेशनल स्किल्स काफी मजबूत है। सैलरी को लेकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सबने मिलकर तय किया है कि नई कंपनी में कोर टीम के तौर पर तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, मेरे हिसाब से सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 4 से 5 और वर्क स्टेशन जोड़ने चाहिए। मैं बॉस हूँ या तुम बॉस हो? जैसा वो कह रही है वैसा ही करो। ठीक है। सच में? यह किताब उस शेल्फ पर रख दो, ठीक है? ए किंग, बॉस को सबको कॉफी बांट दो। शुक्रिया, शुक्रिया बॉस को। वो लिन शुआंग अंदर है। ठीक है, एडिटिंग। ठीक है। लिन लिन, बाहर आओ, कॉफी पीने का टाइम है, आ रही हूँ। नमस्ते बॉस को। कैसा चल रहा है? अब तो तुम बड़े बॉस बन गए हो। मजाक मत उड़ाओ। तुम यहाँ कैसे गुजर रहा था, या फिर यहाँ जिंदगी का अनुभव लेने आए हो? थोड़ा अनुभव लेने आया हूँ। गुजर रहा था का क्या मतलब? मैं तो खास तौर पर अपने पुराने साथियों का हालचाल जानने आया हूँ।
मैं तो तुमसे पूछना चाहता था, बाहर वाले सभी लोग तुम्हारे बुलाए हुए हैं? दरअसल मैंने बस उन्हें बताया था तुम जो कर रहे हो, लेकिन फैसला उन्होंने खुद लिया था। शुक्रिया। दरअसल मैं सोच रहा था कि पहले अकेले ही कंपनी शुरू करूं। अगर सफल हो गया तो तुम सबको दिखा दूंगा, अगर नहीं हुआ तो कोई शर्मिंदगी भी नहीं। लेकिन अब मुझ पर थोड़ा प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन, है ना? कंपनी अब तक कुछ हद तक शेप में आ चुकी है, तो बिजनेस को लेकर तुम्हारे क्या प्लान है? मैं P3 एल्गोरिथम बनाना चाहता हूं और आर्क के प्रोजेक्ट को फिर से हासिल करना चाहता हूं। दरअसल तुम्हारी टीम ने आर्क के प्रोडक्ट पर काफी रिसर्च की है और उनका कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में काफी एडवांस्ड है। भले ही कॉफी। शुक्रिया। भले ही आर्क की मांग इतनी कठोर हो, लेकिन तुम्हारा एल्गोरिथम तर्क में सबसे करीब है आर्क की मांग के। आर्क की तरफ से खबर मैं तुम्हारे लिए पता करूंगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी रजिस्ट्रेशन में तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वह चुकेगा नहीं। इसका मैं कोई उपाय करूंगा। वैसे नई कंपनी का क्या नाम रखोगे? मैं इसे छोटी मक्खी कहना चाहूंगा। जीतार की हार वाली। मक्खी वाली मक्खी। मक्खी का मतलब है बहुत कम खाती है, लेकिन बहुत तेजी से प्रजनन करने वाला कीड़ा। हर एक मक्खी बहुत कम समय में अपना एक परिवार ब्रह्मांड बना सकती है। 100 मादा मक्खियां, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए। उनकी कुल प्रजनन संख्या 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। तो मेरी कंपनी की इटरेशन स्पीड और मास प्रोडक्शन क्षमता भी ऐसी ही हो सकती है। छोटी मक्खी की तरह तेजी से विभाजित हो सकती है, अत्यधिक अनुकूलन क्षमता और जबरदस्त जीवन शक्ति हो सकती है। हाँ, अच्छा। तो जब तुमने हाल ही में 2 बड़े जीवन के काम पूरे कर लिए हैं, तो क्यों ना रात को मैं पार्टी करूं, सबको अच्छी तरह पिलाऊं। चीयर्स। वेटर जी नमस्ते। आज रात की शराब कुछ भी ऑर्डर करो, आज हमारी सारी शराब बॉस के खाते में जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास हर तरह की अच्छी शराब है। तुम लोग क्या पीना चाहोगे? जो चाहो वही ऑर्डर करो। या सामान्य नजरिए से देखें तो तलाक निश्चित रूप से जीवन की एक बड़ी दुर्घटना है, लेकिन हम अगर पीछे मुड़कर सोचें, एक अनुपयुक्त व्यक्ति, एक अनुपयुक्त रिश्ते से दूर हो जाना असल में एक अच्छी बात है। और साथ ही तलाक का फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। फैसला करने से रिश्ते को खत्म करने तक बीच में तो बस एक शारीरिक और मानसिक थकावट भरा युद्ध होता है। तो आओ, तलाक। तलाक मुबारक। यह तुम दोनों कितने बजे तक पीते रहोगे? क्या तुम मम्मी को व्हाट्सएप कर रहे हो? मैं पूछता हूँ कि वह अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तो सिर्फ 8 बजे है, माँ और जियांगशी आंटी। कभी कभार आराम का मौका मिलता है, उन्हें बार बार परेशान मत करो। नहीं, तुम्हारी माँ और जियांगशी आंटी मेरे साथ शराब पीकर सेलिब्रेट करने का वादा किया था। अब वो दोनों सेलिब्रेट कर रही हैं और मैं घर पर तुम्हें संभाल रहा हूँ। यह थोड़ा गलत लग रहा है। गो अंकल, क्या आपको गोगो के साथ खेलना पसंद नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम थोड़ा रुको। तुम क्या करने वाले हो? मैं अभी किसी का मेकअप करने की कोशिश करने वाला हूँ। नहीं, ये कौन सा रंग है? यह बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो देखो, यह वाला, यह वाला। बचाओ बचाओ। पिछली बार जब मैंने सबको टास्क दिया था, उसके बाद काफी समय बीत चुका है।
तो आज हम बात करेंगे कि आखिर आधुनिक महिलाओं की असली जरूरतें क्या हैं। पहले कौन? मैंने पिछले कुछ दिन कॉलेज कैंपस में जाकर कुछ लड़कियों से बात की। तब पता चला कि वे सिर्फ प्यार और गॉसिप, ब्यूटी टिप्स ही नहीं देखती, बल्कि पढ़ाई के तरीके और करियर प्लानिंग शेयर करना भी पसंद करती हैं। मैंने अपनी पत्नी के मॉम्स ग्रुप में अंडरकवर किया और पता चला पुरानी पीढ़ी के लोग बच्चे होने के बाद सिर्फ पालन पोषण और घर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज की नई माएं जल्दी समझ जाती हैं कि खुद को बच्चे और परिवार के लिए रोल मॉडल बनाना है। खुद बेहतर बनो, यही सबसे जरूरी है। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट, फिटनेस और स्किल डेवलपमेंट करने वाली माएं बढ़ रही हैं। मैंने वीकेंड में कम्युनिटी सेंटर घूमा। पहले हम सोचते थे बुढ़िया क्या करेगी, बस पति या बच्चों के साथ घूमती रहेगी। अब ऐसा नहीं, पेंटिंग से लेकर सिंगिंग तक मेरे हॉबी से भी ज्यादा। फिर मैंने देखा वे फैशन टिप्स शेयर कर रही हैं या ट्रिप प्लान कर रही हैं। सर, हमें यह सब रिसर्च करने से हमारे एल्गोरिदम को क्या फायदा होगा? दरअसल यूजर्स की असली जरूरतों को समझकर सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाना, कम्युनिटी इंटरेक्शन को गहरा करना, यह देखने में भले ही इनडायरेक्ट लगे, लेकिन यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। यह हमारा P3 एल्गोरिदम नाम उत्पाद का मूल है। अगले चरण का अनुकूलन दिशा। तुम्हारे सीईओ काम पर नहीं आते क्या? और मैंने देखा तुम अब कार लिफ्ट ले रहे हो। और यह बिल्कुल बेकर के कर रहे हो। पहला, मेरे पास वार्षिक छुट्टी है। दूसरा, मैं कार भी बिना कुछ लिए नहीं चलाऊंगा। मैं तुम्हें मुफ्त में पेशेवर सलाह दे सकता हूं। कुछ बातें दोपहर से दबा रहे हो ना? नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, सुनना चाहते हैं। बताओ क्या सुझाव है? तुम्हें P3 एल्गोरिदम नाम के लिए जो अनुकूलन दिशा तय की है वह बहुत ही रचनात्मक है, लेकिन उत्पाद की सामुदायिक गहन बातचीत बढ़ाने के लिए सिर्फ लोगों के टैग को बारीक करना काफी नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है P3 एल्गोरिदम नाम की छवि प्रसंस्करण को और बेहतर बनाना और टेक्स्ट इंटरेक्शन की क्षमता, साथ ही बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता व्यवहार के कच्चे डेटा को संसाधित करना। इस मामले में छोटी मक्खी के कर्मचारियों की क्षमता बहुत कम है। तुम्हें और अधिक शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं को लाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल छोटी मक्खी का आकार बहुत छोटा है, पैसे नहीं है और वेतन स्तर भी इस उद्योग में मध्यम से नीचे है। प्रतिभा को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। तुम कोशिश कर सकते हो उसे किसी और तरह से प्रभावित करने की। हमारे घर दाएं मुड़ना है। तुम सीधे क्यों जा रहे हो? हो गया। इतनी जल्दी? नोक्सिन टेक्नोलॉजी मेडिंग। यह मेडिंग नोक्सिन में तकनीकी प्रबंधक के रूप में काम करता है। मोबाइल क्षेत्र में सटीक विज्ञापन प्रसार के लिए जिम्मेदार है। हालांकि रूप में अलग है, लेकिन हमारी जरूरतों के साथ मूल रूप से मेल खाता है। मैंने ऑनलाइन उसका संपर्क नंबर नहीं ढूंढ पाया। थोड़ी देर में किसी से पूछना पड़ेगा। मजा आ रहा है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि सबसे अच्छा उम्मीदवार मेरे हैं? जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो? मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम प्रतिभा चुनने में कितने अच्छे हो।
क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नहीं नहीं, रुको। हो गया। नहीं, अगर हमारे साथ कुछ काम नहीं होगा तो यह प्रतिभा किसी और के साथ चली जाएगी, सच में चली जाएगी। मुझे सोचने दो। हेलो, नमस्ते। कनेक्ट हो गया, बोलो। हेलो, क्या यह मीटिंग है? हेलो, नमस्ते। मैं छोटी मक्खी टेक के संस्थापक हूँ, लिन शुआंग। बात यह है, मैं आपकी क्षमता की बहुत सराहना करता हूँ। क्या आपके पास समय है? समय नहीं, दिलचस्पी नहीं। काट दिया। हमारे पास है। उसने काट दिया। अनुमानित था, अगर मैं होता तो मैं भी काट देता। अब हमारे पास समय है, आराम से खाना खा सकते हैं। पेट भरा तो दिल भरा। अच्छे से खाना खा लो, पेट भर लो, तब जाकर उस पर गुस्सा करने की ताकत मिलेगी। गुजू, यह क्या प्रतिक्रिया है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वह मुझे ठुकरा देगा? अफसोस की बात है, तुम्हारे जैसे प्रतिभा खोजक को देखने भी नहीं आना चाहता। वह मुझसे मिलने नहीं आएगा तो मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। लो, खरीदे हुए खिलौने। विशेष रूप से एक स्पाइडर लिखा है। गुजू, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम क्या समझोगे? हम युवाओं को पता है। यह लिमिटेड एडिशन क्यूट कैट ब्लाइंड बॉक्स है, बहुत मुश्किल से मिलता है। एक कॉफी लाओ। ठीक है। मार्डिंग, नमस्ते। तियानयांग हेडहंटिंग कंपनी, कुईजी। मैं जानते हैं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुका हूँ। बात यह है, मेरे पास एक बहुत ही उपयुक्त पद है, बस पता नहीं तुम्हें हिम्मत है या नहीं इस चुनौती को स्वीकार करने की। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी मैं चुनौती न ले सकूं। कौन सी कंपनी और कौन सा पद? बताओ। एक स्टार्टअप कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर। हालांकि अभी वेतन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अधिकार बड़े हैं और स्वतंत्रता भी ज्यादा। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा के लिए बिल्कुल सही, पूरी तरह से अपनी क्षमता दिखाने के लिए। सुनने में अच्छा लग रहा है, तो मैं अनुमान लगाता हूं, क्या इस कंपनी का नाम है छोटी मक्खी टेक? कोई जी नहीं, मुझे तुम्हें बॉस लिन कहना चाहिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि कल हमने बात की थी? आज मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाया। अच्छी सुनवाई है। मेडिंग, मैं वास्तव में बहुत बहुत ईमानदार हूँ तुम्हें हमारी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए। बॉस लिन, मैं भी वास्तव में दिलचस्पी नहीं है। दरवाजा वहां है, मैं आपको विदा नहीं करूंगा। कुछ पीना चाहोगे? नहीं, बाद में मैं खुद ले लूंगा। क्या सोचा? कोई शर्तें हैं? तुम मुझसे कह सकते हो, जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। बॉस लिन, एक स्टार्टअप कंपनी के मालिक होने के नाते तुम कंपनी में नेतृत्व नहीं कर रहे, तुम मेरे ऊपर समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो, टेक्नोलॉजी ने जीवन बदल दिया है, अब दूर से भी नेतृत्व किया जा सकता है। मेडिंग, लगता है तुम हमारी कंपनी की बहुत परवाह करते हो। मेरा नाम मेडिंग है, QI11, और मैं अपने वर्तमान काम से बहुत खुश हूं और कोई नौकरी ढूंढने की योजना नहीं है। नहीं पीना। मैं हार नहीं मानूंगा। एक्साइओमा। क्या खाएंगे? जापानी खाना? ठीक है, मैं खिलाता हूँ। हर बार तुम ही क्यों? ठीक है, तुम ही करो। कैरमेल मकियातो, डबल शुगर। तुम हर बार यही लेते हो। समय है।
तुम 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हो, अभी तक हार नहीं मानी? लियो भी 3 बार कोशिश कर सकता था, यह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नजरिया है, तारीफ करता हूँ। लगातार कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें लचीला भी नहीं होना चाहिए? सम्मान दिखाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई नतीजा नहीं तो शायद हमें तरीका बदलना चाहिए। नमस्ते, क्या चाहिए? एक आइस्ड अमेरिकनो दीजिए। नमस्ते, चीनी चाहिए? नहीं। बॉस, अभी की स्थिति यह है कि हमारा कन्वर्जन रेट टारगेट से कम है। यह तकनीकी समस्या है जिसे हम हल नहीं कर पा रहे। पूरा प्रोजेक्ट हमारी वजह से पिछड़ रहा है और अगर यही हाल रहा तो हमारे स्तर के हिसाब से कम समय में कोई प्रगति नहीं होगी। कोई बात नहीं, जब रास्ता आएगा तब देखेंगे। बॉस, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम थोड़ा अंधाधुंध आशावादी हो गया? नमस्ते, कौन है आप? मैं नॉक्सन से मार्टिन हूँ। आपके बॉस लिन से मिलना चाहता हूँ। तो आप अंदर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मैं पहले आपके लिए बॉस लिन को ढूंढता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बॉस, कोई आपको मिलने आया है। कौन मिला है? नॉक्सन का मार्टिन। देखो, सड़क बनाने वाले आ गए ना। जाकर उनसे कहो मैं व्यस्त हूँ, उन्हें इंतजार करने दो। जाओ। और यह तुम भी जाओ। माफ कीजिए, बॉस लिन मीटिंग में है। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग तुरंत आकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करो। माफ कीजिए, वरना आप एक और पी लीजिए। आपके बॉस लिन को अभी और कितना समय लगेगा? माफ कीजिए, इंतजार करवाया। कैसे हो? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं बॉस लिन। ज्वाइनिंग की शर्तों पर बात करते हैं बॉस लिन। तो इसका मतलब आप हमारी छोटी सी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं। ढोंग मत करो, व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। बहुत अच्छा, बैठो। चेहरे पर चमक है, हिलो मत। अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या तुमने अभी मार्टिन को ऑफिस से बाहर आते देखा? उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैं कंपनी में 1 साल से ज्यादा हो गया, मैंने उसे इतना गुस्सा करते नहीं देखा। तुम लोगों ने अभी जिसका जिक्र किया, क्या वह नॉक्सन का मार्टिन था? तुम हो? मैं लिन शुआंग हूँ, मार्टिन का दोस्त हूँ। उसके साथ लंच का प्लान था, लेकिन समय हो गया और वह नीचे नहीं आया। फोन भी नहीं उठाया। अभी तुम लोगों ने उसका नाम सुना तो मैं पूछने आ गया। ये मा डिंग हमारा टीम लीडर है। हमारी टीम ने लगभग 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया। अब तो लगभग खत्म होने वाला था। आज की मीटिंग में हमारे लीडर ने इस प्रोजेक्ट को दूसरी टीम को दे दिया। बताओ, ये गुस्सा दिलाने वाली बात है ना? ऐसा भी हो सकता है, यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। तुम्हें पता नहीं, नॉक्सन जैसी बड़ी कंपनियों में बाहर बोलने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन जब लोग ज्यादा होते हैं, शीश में असली बातें ज्यादा हो जाती है। मेरी राय में तो हमारे लीडर तो सिर्फ दूसरों की काबिलियत से जलते हैं,
उन्हें मार्डिंग जैसे लोग बर्दाश्त नहीं होते जो उनसे ज्यादा काबिल है, इसलिए वे हर तरह से हमारी टीम को दबाने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ मार्डिंग ही नहीं, हम जैसे छोटे लोग भी इसकी मार झेल रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि बड़ी कंपनियों में रहना इतना अच्छा नहीं है। तुम लोगों ने कहीं और जाने के बारे में नहीं सोचा? बॉस लिन तो कमाल के हैं। ये चाल तो बिल्कुल जबरदस्त थी, बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। पूरी टीम में सिर्फ 2 ही असली खिलाड़ी थे और तुमने दोनों को ही ले लिया। ऐसा मत कहो, जनता की आंखें तेज होती हैं। तो जब सबने हमारी छोटी सी कंपनी लिटिल फ्लाइट टेक को चुना है, इसका मतलब है कि हम में कुछ खास बात तो है। ठीक है बॉस लिन, मैं साफ साफ कहूंगा, मैं अभी तुमसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, मेरा दिल अभी तक नहीं। ठीक है, पहले शरीर ही सही। लिटिल फ्लाइट टेक में तुम्हारा स्वागत है। आओ, सब लोग अपना काम रोकें, मैं सबको एक नए सदस्य से मिलवाता हूँ। हमारी कंपनी के नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर। स्वागत है। तालियों से स्वागत करो। लिटिल फ्लाई में आपका स्वागत है। गो गो जियांगहाई भैया। गो गो, क्या तुमने मुझे याद किया? हाय, कितना याद किया? इतना याद किया। माफ करना गो गो, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड बॉक्स खरीदने का वादा किया था, लेकिन फिर नहीं मिल पाया। मैं लाइन में लगा था, लेकिन जब मेरी बारी आई तब तक वे खत्म हो चुके थे। चलो तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाता हूँ। कोई बात नहीं जियांगहाई भैया, मिंगमिंग कैट ब्लाइंड बॉक्स गु अंकल ने मेरे लिए खरीद लिया है। देखो, तुम वही गो अंकल हो जिसका जिक्र छोटी सेब अक्सर करती है। तुम मुझे अंकल मत कहो, गुजू कहो। जी आंगहाई। नमस्ते, मैं लिन शुआंग का अच्छा दोस्त हूं, बहुत ही अच्छे दोस्त वाले। जियांगहाई है ना? मैंने कभी लिंचुआंग से गोगो के बारे में तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, आज गु अंकल ने मुझे स्कूल से उठाया। वापस आ गई लिन शुआंग दीदी। जियांगहाई, तुम कैसे आ गए? मुझसे कुछ काम है। मैं गोगो को देखने आया था, बहुत दिन हो गए उसे देखे। तो चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। आओ। तुमने गोगो को क्यों उठाया? डेंग आंटी कहाँ है? रेंग आंटी को जल्दी में गांव जाना पड़ा। जानता था तुम्हारी कंपनी से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे कुछ दिन मदद के लिए बुलाया। तुम फिक्र मत करो। हमेशा तुम्हें ये बड़े सीईओ बच्चा उठाने भेजना बहुत शर्मिंदगी होती है। पता है तो ठीक है, कृतज्ञता दिखाना याद रखना। लिन शुआंग दीदी, मैं भी मदद कर सकता हूँ, जो भी जरूरत हो बताना। चप्पल बदल लो। तुम अपने काम से काम रखो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ऐसे शुमान, प्लान थोड़ी देर में मेरे ईमेल पर भेज देना, फिर मैं देखकर तुम्हें रिप्लाई करूंगा, ठीक है? और डिटेल्स की कुछ बातें कल की मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बॉस को। खरगोश ले लिया। सावधान। पकड़ लिया, पकड़ लिया। गो गो, तुम मुझे जियांगहाई अंकल बुलाया करो, ठीक है? क्यों? सोचो तो, तुम मुझे भैया कहती हो, उसे अंकल कहती हो, तो वो मेरे बाप बन जाएंगे। ये तो नहीं चलेगा। पर तुम भैया जैसे लगते हो, अंकल नहीं भैया जैसे। अंकल, अंकल बुलाओ अंकल। नहीं नहीं, जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। खाना तैयार है, हाथ धोकर खाना खाओ। चलो। मछली आई, मछली आई। सच में यकीन नहीं होता, आमतौर पर देखो तो हाथ से काम छूता भी नहीं। खाना बनाना अच्छा है। गु अंकल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, और हर बार गु अंकल जो खाना बनाते हैं वह मम्मी को पसंद आता है। मम्मी तुम्हें एक कहावत सिखाती हूँ, अंधी बिल्ली को मुर्दा चूहा मिल गया। लिंचुआंग, तुम सच में कमाल हो। मैं अंधी बिल्ली हूँ तो मुर्दा चूहा कौन है? गो गो,
इस कहावत का मतलब है कि तुम्हारे गो अंकल ने संयोग से ही तुम्हारी मम्मी के पसंदीदा खाने बनाए हैं, समझे? समझ गया। यह संयोग नहीं है, मैंने टीचर और उनकी पत्नी से पूछकर तुम्हारे पसंदीदा खाने के बारे में जाना और खास तुम्हारे लिए बनाया। थोड़ी सब्जी खाओ, ज्यादा मछली खाओ, इससे दिमाग तेज होता है। लो, तुम भी ज्यादा मछली खाओ। लो, मछली की आंखें इंसान को पहचानने और साफ देखने में मदद करती हैं। मांस। तुम्हें मांस खाना है? मछली के पेट का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे लिंशुआंग दीदी पसंद है। मैंने देख लिया। चिंता मत करो, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया है, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार ठुकराया है। आज मैंने उन्हें तुम्हारे साथ देखा, तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों ठुकराया। पहले मैंने उन्हें जैसा देखा था, वो हमेशा इतनी मजबूत लगती थी, हर काम करने में सक्षम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ होने पर उन्हें मां बनने की जरूरत नहीं होती, नहीं बड़ी बहन बनने की, बस खुद हो सकती है। मुझे जियांगहाई भैया चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं तुरंत। खैर, तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं करूंगा। गो गो, मैं आ गया। तुम उनके साथ थोड़ी देर खेलो, मैं देखता हूँ। इसे सीधा करो। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मर्दों के बीच का राज। मुझे कुछ करना चाहिए। धुले हुए बर्तन रखे जा सकते हैं। ठीक है। आगे मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जियांगहाई भैया बड़े हो गए हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें करनी है, हर दिन सिर्फ खेलने में नहीं लगे रह सकते। देखो तुम सब कैसे बड़े हो गए। मैं कब बड़ा होऊंगा? तुम जल्द ही बड़े हो जाओगे। तो जियांगहाई भैया, तुम्हें मेहनत करनी होगी। एक अच्छे बड़े बनो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। करार। करार 100 साल तक नहीं बदलना। मुहर। जो बदलेगा वह कुत्ता होगा। कुत्ता।
कंपनी में पूरी रात जागे रहे। चेयरमैन आ गए। लगभग आने ही वाले हैं। मुझे उनसे मिलना है। सब ठीक तो है? मैंने जो कहा तुमने सुना भी या नहीं? मैंने सुना, तुमने कहा छोटी मक्खी का आधा निवेश, बाकी का आधा निवेश। हाँ, लेकिन तुम जल्दी खुश नहीं हो सकते क्योंकि बोर्ड ने समय सीमा दी है। तुम्हें 2 महीने में 50 लाख का निवेश जुटाना होगा। यह आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी धन्यवाद। तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए। असल में यह बोर्ड की मूल्यांकन और चर्चा के बाद ही हुआ है, और यह सबके साथ। यह कोई मेरी व्यक्तिगत दोस्ती की मदद नहीं है। ठीक है, अब मेरी बारी है। गोगो, क्या तुम्हें मां पर भरोसा है? हाँ, माँ सबसे अच्छी है। तुम बेझिझक निवेश जुटाने जाओ। गोगो मेरे पास रहेगा। नहीं, तुम इतने व्यस्त हो। बाद में। मुझे गोशु अंकल चाहिए। यह बात तुम और मैं तय नहीं कर सकते। बोर्ड भी तय नहीं कर सकता। यह सिर्फ छोटे सेब की मर्जी पर है ना? हाँ, छोटा सेब बहुत अच्छा है, बहुत समझदार। तुम बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। पीछे से मैं संभाल लूंगा। मुझे नीचे उतारो। तुम क्या करने जा रहे हो? गोगो तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। यह मैंने और माँ ने मिलकर तैयार किया है। क्या? गोशु अंकल, यह आपके लिए विशेष चप्पल है। यह मेरी और माँ की चप्पलों के सेट का हिस्सा है। फिर जल्दी से पहन लो। ठीक है, आजमाते हैं। बिल्कुल फिट है। पैर बाहर निकालो। अब हम एक परिवार की तरह दिखते हैं। मैंने कुचला। तुम सब मुझे सताते हो। फिर आपकी कंपनी का विकास का लक्ष्य कैसे तय हुआ? विकास का लक्ष्य? आप देखिए, स्लाइड्स में एक है। मुझे याद है 7वें पेज पर। हाँ, 7वां पेज। उसमें विस्तार से बताया गया है। तुम लौट आए। मैंने बात की, थोड़ी गलती की। मैंने हिसाब किया, बिल्कुल सही समय पर। धन्यवाद। गोगो सो गया। सो गया। तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं। आज मेरे पैर टूट गए हैं दौड़ते दौड़ते। बर्तन में सूप गर्म है, चाहो तो मैं एक कटोरी परोस दूं। पीकर सो जाना। अच्छा, धन्यवाद। लो।
गोगो। मैं गोगो को प्ले स्कूल छोड़ आया। रसोई में तुम्हारे लिए दलिया रखा है। कितना भी काम हो ठीक से खाना। बहुत चिंता करते हो। थोड़ी देर बाद किसान ने तहखाने से आवाज सुनी। लाठी लेकर वहां दौड़ा। देखा कोई आया है। तुरंत बिल से बाहर निकल गया। भाग गया। एक लालची भेड़िया। पत्नी, मैं लौट आया। पत्नी, मैं लौट आया। छांग माँ, मैंने तुम्हें होश में लाने वाला सूप तैयार करने को कहा था। छांग माँ, आ रही हूँ। होश में लाने वाला सूप। तुम्हें याद आया कि लौटना है? कल रात कहाँ थे? शराब पीने गया था। जबरदस्ती कह रहे थे कि मैं पत्नी से डरता हूं। मैं अपनी पत्नी से कैसे डर सकता हूं? तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते। मैं अपनी पत्नी से क्यों डरूं? मेरी पत्नी ड्राइंग रूम में तो है ही, किचन में भी बेहतरीन, दिखने में अच्छी। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, स्कूल के दिनों से ही वो टॉपर थी। तो क्या हुआ? आखिरकार तो मुझसे ही शादी की। मेरे लिए घर में कपड़े धोती है,
की बात कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी कौन है? मेरी पत्नी अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। स्कूल के दिनों से ही वो टॉपर थी, कैंपस की सुंदरी और मेधावी छात्रा। मेरे लिए घर में कपड़े धोती है, खाना बनाती है, मेरे बच्चे पैदा करती है। तुम्हारी पत्नी कौन है? लिन शुआंग। तुम ठीक हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे हे लग रहा है। आप ठीक है? क्या हुआ? न तो छोटी मक्खी के पास जा रहे हो न ही घर। यहाँ क्यों मिलने को कहा? क्या तुम्हें यह जगह याद है? हम दोनों की पहली मुठभेड़ यहीं हुई थी। मुझे बिल्कुल याद है, जब मैं उस दिन मिलने आया था। मैं तैयार था कि तुम मारोगी, गालियां दोगी, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकली। वो सब दिखावा था। अभी तुम्हें आते देखकर मैं स्तब्ध रह गया। लगा जैसे देख रहा हूँ अपने उस पागलपन भरे अतीत को। बताओ। आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एक प्रस्ताव लेकर। हम दोनों मिलकर काम करें। सोच कर देखो तो, अगर मैं उस दिन नहीं आता, पता नहीं आज क्या होता। लेकिन मुझे यकीन है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बार मेरे दिए डेटा से छोटी मक्खी और आर्क का सहयोग पक्का होगा। मैं पहले ही तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ। तुम बहुत पहले से आग छोड़ना चाहते थे। वहां रुके रहने का कारण सिर्फ मेरे लिए था। इस समय की मेहनत के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोड के साथ काम करना। तो जियांग 11, मेरी मदद करो। छोटी मक्खी में तुम्हारा भी हिस्सा है। तो यह तय हो गया। जब आग और छोटी मक्खी का समझौता हो जाए, तुम नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाना। फिर हम दोनों एक व्यापार संभालेगा, एक विकास। साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ साइन कर दो। इधर आइए। लिन्युए, अंदर पहली पंक्ति। तुम जाओ काम पर। हाँ, छोटी मक्खी के लोग आने वाले हैं। जल्दी से सबको बैठा दो, कोई समस्या नहीं। नमस्ते, आप कौन हैं? मैं छोटी मक्खी टेक का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, इधर आइए। नमस्ते, कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। आप मीटिंग रूम में आराम कर सकते हैं। समीक्षा बैठक आधे घंटे बाद शुरू होगी।
कल मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। चलो चलते हैं। क्या वह बॉस WEI की पूर्व पत्नी नहीं है? यह तो गलत है। क्या यह कंपनी रिपोर्ट नहीं की गई थी? क्या तुम्हें पहले से पता था? पता हो या न हो, हमारी कंपनी में कोई नियम नहीं है कि बॉस की पूर्व पत्नी के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, यह तो सही है। सभी नेताओं और विशेषज्ञों का धन्यवाद इस तकनीकी समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए। सबसे पहले हम इस समीक्षा की प्रक्रिया और मानकों को समझाएंगे, क्योंकि पूर्ण परीक्षण में बहुत समय लगता है। हम यहाँ सिर्फ 10,000 स्तर के सिमी उपयोगकर्ता डेटा का परीक्षण करेंगे। प्रारंभिक समीक्षा के बाद मॉडल की सटीकता, जटिलता, मजबूती और मेमोरी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। सर्वोत्तम एल्गोरिदम का मूल्यांकन करके सहयोग और चर्चा शुरू की जाएगी। अब हम आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। अंदर आओ। वैंगले, तुम्हारा टेक डिपार्टमेंट हाल में काफी व्यस्त है ना? हाँ बॉस, WEI हाल में वाकई बहुत व्यस्त है। मैंने अभी देखा, जियांग 11 ने तुमसे कुछ मांगा था। हाँ, मैंने अभी उसे एक हार्ड डिस्क दी थी। हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क में सीमी के नए एल्गोरिदम की बोली है, जो उन कुछ मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को दी जानी थी। अर्ध सार्वजनिक डेटा। थैंक्स सैम, पता मैंने यहाँ लिख दिया है। थोड़ी देर बाद कृपया इसे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। जियांशी दीदी, वास्तव में खेद है, अभी व्यस्तता में गलती हो गई। हार्ड डिस्क गलत दे दी। ये वो डेटा है जो आपको चाहिए। जल्दी करो, वास्तव में माफ करना। मैं लगभग इसे भेज ही देता, आपको परेशान किया। फिर से एक चक्कर लगाना पड़ा। कोई बात नहीं, तो मैं अभी चलता हूं, जियांशी दीदी। ठीक है, मैं तो डर गया था कि गलत भेज दूंगा। हाँ, समय रहते ठीक हो गया। चलो बधाई दे डेटे की फाया एल्गोरिदम को। इस समीक्षा में सबसे आगे निकल गई। मैंने नहीं किया। बॉस,
क्या आपको लगता है कि लिन शुआंग अब भी आप पर भरोसा करेगी? मुझे नहीं पता था कि डेटा में समस्या होगी। जियांशी, मीटिंग। याडा का मुख्य डेटा अभी भी कुछ समस्याएं हैं। हमें इसे फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो समस्या आखिर है कहाँ? जियांशी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? बाहर जाओ, कृपया। तो आप लोग अभी बाहर जाइए। क्या हुआ? तुम यहाँ मूर्ख बनने का नाटक मत करो। सीक्रेट गार्डन का डेटा तुमने ही छेड़छाड़ की है। तुम जियाओ यिंग को मारना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, हम भी कम नहीं हैं। संभल कर, मैं तुम्हारे वो चुपके चुपके के छोटे छोटे काम सबको बता दूंगा। कोई समस्या नहीं, तुम अभी बाहर जा सकते हो। ये तुम हो जियांशी। तुम हो जो अपनों के साथ धोखा करती हो। जियांशी, तुम और लिनशुआंग के वो छोटे छोटे काम। पिछली बार प्रदर्शनी केंद्र में जब उसने हम दोनों को देखा, तभी से मुझे शक होने लगा था। जियांशु इतना बड़ा है, लोग इतने सारे, फिर ठीक उसी समय, ठीक उसी जगह लिनशुआंग ने हम दोनों को देख लिया। ये बहुत ही संयोग है। इसके अलावा तुम एक फेल छात्रा हो। तुम्हें आधुनिक कला का क्या पता? हां, अगर तुम और लिनशुआंग नहीं होते, मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। मैं न तो बेवकूफ हूं और न ही अंधा। हाँ, यह सब मैंने किया। मैं वापस लेना चाहता हूँ। लिनशुआंग को जो मिलना चाहिए था, क्या हुआ? तो क्या वापस ले लिया? एक्सायो यिंग, ये बकाया है। लगता है लिनशुआंग ने तुम्हें उतना महत्व नहीं दिया और नहीं तुम पर भरोसा किया। मेरी निजी राय है, वो शुरू से ही तुम्हारे पास आई थी, सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। अब तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं है। वो तुम्हें अच्छा व्यवहार भी नहीं देगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूं, इस नकली दोस्ती के लिए उसकी तरफ से लड़ने की कोशिश मत करो। एक्सायो यिंग को तो बंद होना ही है, क्योंकि लिनशुआंग ने खुद ही समझदारी दिखाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उजागर नहीं करूंगी। हालांकि तुमने सार्वजनिक डेटा लिया, लेकिन तुम्हारा यह धोखेबाज व्यवहार अगर कंपनी को पता चल गया तो तुम आर्क में काम कर पाओगे? यह मुश्किल होगा। खुशकिस्मती से मैं लिनशुआंग जैसी नहीं हूं। मैं पुराने रिश्तों को याद रखती हूं। मैं डिपार्टमेंट कटौती के बहाने तुम्हें आग से जाने का मौका दूंगी। लिन, तुम कुछ कहो। क्या कहूँ? इस बार की बड़ी गलती के बारे में बताओ। क्या सिर्फ मुझे ही गलती पता है, तुम्हें नहीं? तुम जिद रहे हो, रिश्ते रहे, तुम जिद हो, तुम नहीं रहे, एक ही हो। यह मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं बताना चाहिए? तुम्हें क्या लेना देना?
तुम उस समय क्या कर रहे थे? यह मामला तुम्हें उसकी समीक्षा में मदद करनी थी। मैं जिम्मेदार नहीं था, लेकिन ये देखा। क्या तुमने चेक किया था? मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया। तुम्हारे आदेशों का पालन किया। मैं जिम्मेदार क्यों हूं? तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूं। एक्साइयोइंग अब कैसी है? डब्ल्यू यामिंग ने इतना उलट पलट कर दिया। आर्क के साथ सहयोग तो अब नहीं होगा। और लिन शुआंग? लिन शुआंग अब क्या कर रही है? बच गए तो भाग्य, नहीं तो नियति। धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाई हूं। जल्द से जल्द अपग्रेड और इटरेशन पूरा करो। आर्क के अलावा इसे और भी मौके मिल सकते हैं। एल्गोरिथम तकनीक का तकनीकी मानक अभी भी उद्योग का एक बेंचमार्क है और इसकी निरंतर मांग रहेगी। उदाहरण के लिए महिला फैशन पर ध्यान केंद्रित करने वाला मीडिया समूह, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आर्क के ये प्रतिस्पर्धी भी चाहते हैं। P3 एल्गोरिथम तकनीक का समर्थन, इसे संशोधित और सुधार करके उनके साथ सहयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा तनाव मत लो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन जल्दी मत करो। मैं हाल ही में तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा, इस तरह की जरूरत वाले ग्राहकों का। छोटी मक्खी की रफ्तार। पूरी तरह से वेइमिंग ने बिगाड़ दी पत्थर। वेई जी और वे कर्मचारी जो भावनाओं के साथ मेरे साथ हैं। निराश मत हो, मुझे P3 एल्गोरिदम नाम पर अभी भी पूरा भरोसा है। आओ, पहले कुछ खाओ। पेट भरकर खाओगे तो काम करने की ताकत मिलेगी। इस बार की घटना का मुख्य दोषी वेमिंग है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम और लिंचॉन वेमिंग की चालाकी को कम आंक दिया। तुम कहते हो तुम लोग नियमों के अनुसार काम करते हो, लेकिन वो अंडरग्राउंड नियमों का इस्तेमाल करता है। तुम क्या कर सकते हो? असल में मुझे खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक बार फिर उसके जाल में फंस गया। मुझे लगता है कि शायद वह सही था, जैसा उसने कहा। मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता और कुछ ठीक से नहीं कर पाता। खुद के बारे में ऐसा मत सोचो, इतना भी नहीं। वेमिंग ने जानबूझकर ये खेल रचा। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लिंचुआंग को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चाहे लिंचुआंग कुछ भी सोचे, शिकायत हो या गलतफहमी, मैं तो 100% तुम पर भरोसा करता हूं। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। लिंचुआंग एक समझदार लड़की है। तुम कहते हो इतना जटिल एल्गोरिदम लॉजिक वो समझ सकती है।
क्या वो इतना सरल इंसानी रिश्ता नहीं समझ सकती? इसलिए कहा जाता है, समझदार लोगों की मूर्खता अस्थायी होती है। मुझे भी विश्वास है कि वो जल्द ही समझ जाएगी। चिंता मत करो। मैंने कहा था ना कि मत आओ, सर और मैडम ने कहा है। जिया, ये अभी ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? वह अब अच्छे से खा और सो रही है। कोई उसे गुस्सा निकालने की वस्तु नहीं समझता। बहुत अच्छा है। अब तुम वहां मत जाओ, जल्दी चले जाओ। जियाई, मुझे पता है मेरा व्यवहार थोड़ा ज्यादा था। मुझे यह भी पता है कि मुझे तुम्हारी माफी मांगने का कोई हक नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम और बच्चा अभी ठीक हो ना? बॉस वेई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बड़ा मीटिंग रूम। पता है। रिजाइन की प्रक्रिया पूरी हो गई? तो अब तुम्हारी क्या योजना है? कोई योजना नहीं। पहले थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तुम्हें मैंने खुद आर्क मिलाया था और अब तुम्हें कंपनी छोड़ते देख रहा हूं। हम दोनों का अच्छा साथ और अच्छा अलगाव रहा। भविष्य में जरूरत पड़े। सुना है कि लिटिल फ्लाई की फंडिंग खत्म हो गई है। लिन शुआंग को भी जल्द ही नौकरी ढूंढनी होगी। तुम और लिन शुआंग 7 साल से शादीशुदा हो। लगता है तुम उसे सही से जानते ही नहीं। लिन शुआंग ऐसी नहीं है जो आसानी से लिटिल फ्लाई को छोड़ दे। अन्य बातें छोड़ दो, P3 एल्गोरिदम तकनीक की तकनीक इंडस्ट्री में सबसे आगे है। यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरी जानकारी के अनुसार आर्क के अलावा LIA कंपनी का नाम ने भी लिटिल फ्लाई से संपर्क किया था एल्गोरिदम खरीदने की बातचीत के लिए। तो P3 एल्गोरिदम तकनीक कम से कम खरीदारों की कमी नहीं होगी। तो तुम्हारी उसकी समझ के अनुसार तुम्हें क्या लगता है कि वो आगे क्या करेगी? यह तो तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा लिन शुआंग से पूरी तरह संपर्क टूट गया है। लिटिल फ्लाई के बारे में पता नहीं। सुना है कि जियांग जी के रिजाइन की असली वजह यह है कि उसने सीक्रेट गार्डन के यूजर डेटा लिटिल फ्लाई को दे दिया। सीक्रेट गार्डन का यूजर डेटा पब्लिक नहीं है क्या? लेकिन कंपनी ने वो डेटा सिर्फ कुछ कोर सप्लायर्स को दिया था। ये उसका नियम तोड़ना था। अगर ये कहो कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो कौन यकीन करेगा? और फिर बॉस यही से निकलना चाहते। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। मौका मिला है तो अच्छे से इस्तेमाल करो ना। शाम को अभी भी पढ़ सके हैं। N+3 विदाई मुआवजा लेकर शाम से जाना, ये तो बिल्कुल बॉस WEI की दया है। खत्म ही नहीं होता क्या? तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस चाहिए या नहीं? मैं अभी आया हूँ। मैं चला जाता हूँ। जियांग 11, तुम्हें पता है तुम और लिन शुआंग मेरे हाथों क्यों फंसे?
तुम्हारे वो छिपे नियम। जहां नियम होते हैं वहां छिपे नियम भी होते हैं, लेकिन छिपे नियमों को लागू करने की बाधा नियमों से कहीं ज्यादा होती है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो सिर्फ ताकतवर ही अपना सकते हैं। अगर सीधे कहें तो ये जंगल का नियम है, बड़ा मछली छोटी मछली को खाती है। तो ये है बॉस WEI का जीवन सिद्धांत। इंसानों के बीच छिपे नियम बस फायदे के दो शब्द हैं, तथाकथित प्यार और दोस्ती। सब फायदे की बुनियाद पर टिकी होती है, फायदा नहीं तो कुछ भी नहीं। सीख मिली, अलविदा बॉस WEI। बॉस वापस आ गए हैं। कैसा रहा? मैंने अभी LIA कंपनी का नाम के लोगों से बात की है। उन्हें P3 एल्गोरिदम का नाम में दिलचस्पी है। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को असली चीज की पहचान है, बस इंसान खुद ही हार न माने तो भगवान भी हमें नहीं मार सकता। मानने मरने की क्या बात है, ठीक से बोलो। तो ये कि भगवान रास्ता नहीं रोकता, मेहनत करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, है ना? तुम लोग जल्दी खुश हो रहे हो, बस इरादा जताया है अभी। अगले कदम में हमें एल्गोरिदम को अपग्रेड करना होगा ताकि प्रोडक्ट यूजर की जरूरतों को और सटीकता से पूरा करे। अच्छा हुआ, मैं भी तुम सबको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, दोहरी खुशी हो जाए। एल्गोरिदम जगत के महारथी मैथ्यू एल्सासर चीन आ रहे हैं एक छोटा सा विशेष सेमिनार करने। उनके पास एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, सिमेंटिक माइनिंग का डीप लर्निंग एल्गोरिदम। अगर हमें उनका टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, मुझे यकीन है P3 एल्गोरिदम का नाम सिर्फ अपग्रेड ही नहीं होगा, मैं कहता हूं पूरे देश में छोटे समय में P3 एल्गोरिदम का नाम सबसे आगे होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतनी अच्छी तकनीक क्या हम छोटी मक्खियों को मिल सकती है? मुझे एक विशेष सम्मेलन का प्रवेश टिकट दिला दो। देखो तो, वरना हमारा बॉस क्यों है, समझदारी तो तेज है। मैंने इस विशेष सम्मेलन के बारे में खोजा, अभी आमंत्रण पर आधारित है। अभी सार्वजनिक रूप से प्रवेश टिकट नहीं बिक रहे हैं। क्या करें? यह क्या मतलब है? मैथ्यू एल्सासर के विशेष सम्मेलन का आमंत्रण पत्र। तुम्हें पता है, बाहर हर कोई इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। कीमत लाखों में पहुंच गई है, लेकिन कोई विक्रेता नहीं है, क्योंकि कोई भी इतने कीमती अवसर को बेचने नहीं जा रहा। मेरे पास भी बस एक ही है, दुर्भाग्य से। पैसे मेरे पास नहीं है, वरना तुम कोई शर्त रखो। तुम हो ना, समय बर्बाद मत करो। तुम्हें भरोसा नहीं है, जाने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं कैसे? ये कम्युनिटी आधारित ग्रासरूट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मल्टी कैटेगरी मीडिया फॉर्मेट और कंटेंट कम्युनिटी के ट्रेंड सेटिंग के मामले में पूरे देश में अग्रणी है। मैंने इतनी देर सुना, इसमें कोई भी तत्व तुम्हारी मौलिक खोज नहीं है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री का ध्यान जरूर खींचेगी। ठीक है, तुम अपने P3 एल्गोरिदम नाम से मेरे साथ मुकाबला करो। अगर तुम हारे तो यह मेरा होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं एक युगांतकारी एल्गोरिदम की महान प्रतियोगिता। अब स्वागत करें हमारी छोटी मक्खी के CEO बनाम पत्थर के CEO गुजू। छोटी मक्खी जीतो, जॉन जी जीतो। बॉस जीतो। चलो
3। शुआंग जी जीतो। देखो बॉस आगे निकल गए। हमें खाने का इंतजाम देगा। ठीक है मैं दूंगा। बहुत जबरदस्त। छोटी मक्खी की तरफ से एलआईए कंपनी नाम के साथ बातचीत हुई है। एलआईए कंपनी नाम की तरफ से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी है जिसका नाम है पीपी बनी। इस एल्गोरिदम का आधार होने के नाते पीपी एल्गोरिदम का नाम तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन इसका विकास मुख्य रूप से सीवी से मेल खाने के लिए किया गया था। मीजू, क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? सक्रिय ग्राहकों की सूची मुझे भेज देना। ठीक है। छोटी मक्खी इस बार कचरे को खजाने में बदलना चाहती है। आइए कंपनी का नाम निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। P3 एल्गोरिदम का नाम को सस्ते में बेचने के लिए। जुआ हारना स्वीकार करो। P3 वास्तव में बहुत अच्छा है। यह बात तुम्हारे मुंह से सुनना आसान नहीं है। दरअसल मेरा मॉडलिंग तुमसे थोड़ा सा अधिक विस्तृत है, बस थोड़ा सा। तुम्हारी पारंपरिक सीधी सोच के कारण बस थोड़ा सा पीछे रह गए। क्या तुम मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहे हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाना वास्तव में मेरा इरादा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे हरा दोगे। मैं सोच रहा था कि तुम्हें हराने के बाद तुम्हें सांत्वना दूंगा। P3 वास्तव में बहुत अच्छा है। एक बार हारना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से कोशिश करो। दूसरी और तीसरी बार भी हारोगे। हंस क्या रहे हो? तुम्हारा यह चेहरा कॉलेज के समय मुझसे हारने जैसा ही है। लगता है सच में हारे हो, नाटक नहीं कर रहे। तुम्हारा यह चेहरा कॉलेज में मुझे परेशान करते समय जैसा ही है। लिनशुआंग सहपाठी, दिल से तुम्हारे लिए खुश हूं। धन्यवाद। इतने सालों बाद तुमने आखिरकार वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हाँ, इतने सालों बाद मैंने भी आखिरकार अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीख लिया। लिनशुआंग, तुमसे एक बात पूछूं? क्या हम एक आजीवन प्रतिस्पर्धा प्रणाली बना लें? तुम मुझे एक मौका दो, मैं कोशिश करूंगा आधे रास्ते में तुमसे आगे निकल जाऊं। कैसा रहेगा? बचकाना। कुछ लोग हमेशा चालाकी को परिपक्वता समझते हैं और ईमानदारी को बचाना